सीबीआई एफएसएल एक्सपर्ट के साथ सुशांत के घर का क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करेगी। मुंबई पुलिस से भी जानकारी लेगी। सुशांत केस से जुड़े बयान और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाएगी सीबीआई। फोरेंसिक दस्तावेजों को भी इकट्ठा करेगी टीम। सबसे पहले सुशांत से जुड़े 6 लोगों से होगी पूछताछ। सुशांत के स्टाफ और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे का भी बयान दर्ज होगा। इंडिया के अलावा भाई शौविक और पिता के भी बयान होंगे। श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ होगी। सीबीआई ने ईडी से फाइनेंशियल एंगल पर बात की। एसआईटी ने अपने काम के बारे में जानकारी दी। दिल्ली मुंबई के सीबीआई अफसरों को मिलाकर 25 लोगों की टीम है। एसपी नुपुर प्रसाद कर रही हैं अगुवाई। बीएमसी ने सीबीआई टीम के सभी अफसरों के लिए कोरोना नियमों की से छूट दी, नहीं होंगे क्वारंटीन। सुशांत केस में फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी से पूछताछ, 7 घंटे तक हुए सवाल जवाब। रूमी जाफरी ने सीबीआई जांच को सही बताया, कहा जल्द सच सामने आएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा सीबीआई को पूरा सहयोग करेगी मुंबई पुलिस। सुशांत और सारा अली खान के अफेयर की खबरों पर कंगना रनौत का ट्वीट, कहा स्टार किड्स सपने दिखाकर छोड़ देते हैं। अपने ट्वीट में कंगना ने कहा सारा भी सुशांत से प्यार करती रही होंगी, लेकिन किसी दबाव में आ गई होंगी। चीनी सेना की गतिविधियों को लेकर भारत सतर्क, चीन के साथ एयरबेस पर भारत की कड़ी निगरानी। भारत चीन सीमा विवाद पर WMCC की अहम बैठक, दोनों पक्ष शांति बहाली के लिए सहमत। कुलभूषण जाधव केस में विदेश मंत्रालय का बयान, कूटनीतिक चैनलों के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में भारत। राम मंदिर निर्माण पर दिल्ली में अहम बैठक, 36 से 40 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य। राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, 1000 साल तक मंदिर के टिके रहने का दावा। मंदिर की नींव की मजबूती के लिए गड्ढे खोदकर लगेंगे 1200 खंभे। CBRI रुड़की और IIT चेन्नई की ली जा रही है मदद। फेसबुक केस में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, शशि थरूर पर लगाए नियमों के उल्लंघन के आरोप। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा 6 साल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़ेगी बेरोजगारी। राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर वीरभूमि में दी गई श्रद्धांजलि, राहुल ने भी पिता को नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन 31 अक्टूबर तक टला, गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने से केरल के सीएम खफा, प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। बिहार में महागठबंधन को झटका, जीतनराम मांझी ने छोड़ा महागठबंधन। यूपी विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू, विधायकों और मंत्रियों के बैठने की खास व्यवस्था। सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, कानून व्यवस्था और कोरोना संक्रमण पर हल्ला बोल। यूपी की जेलों में कैदियों के फोन इस्तेमाल करने पर मिलेगी कड़ी सजा, 3 से 5 साल तक के लिए होगी सजा। राजस्थान बीजेपी ने अपने 4 विधायकों से मांगा जवाब, विश्वास मत प्रस्ताव के दिन अनुपस्थित थे विधायक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लॉन्च की इंदिरा रसोई स्कीम, शहरी इलाकों में 8 रुपए में मिलेगा एक प्लेट खाना। लगातार चौथे साल इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर, सूरत दूसरे नंबर पर, नवी मुंबई तीसरे नंबर पर। MP के सीएम शिवराज ने इंदौर की पहली रैंकिंग पर खुशी जताई, लोगों को बधाई दी। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी के सर्वे के मुताबिक प्रदेश की 62% जनता की इच्छा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस का प्रदर्शन, बैंड बाजे के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के जनसंपर्क अभियान में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सोमनाथ में बिना मास्क के उमड़े बड़ी संख्या में लोग। CRPF के शहीद ग्रेनेडियर रवि कुमार सिंह का पार्थिव शरीर मिर्जापुर लाया गया, बारामूला आतंकी हमले में हुए थे शहीद। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पाकिस्तान के सम्मान को ठुकराया, वायरल हुई गिलानी की चिट्ठी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ग्रामीणों को बुरी तरह पीटा, गांव में विकास कार्यों को सपोर्ट करने पर दी सजा। गोली मारकर युवक की हत्या करने वाला दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, सर्विस रिवॉल्वर से चलाई थी गोली। मुंबई में नारकोटिक्स ब्यूरो ने 3000 से ज्यादा नशीली गोलियां जब्त की, तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 38 लाख रुपए के विदेशी नोट जब्त किए, स्टील प्लेट में छुपाई गई थी करेंसी। ओडिशा के कोरापुट में 2 लोग गिरफ्तार, 474 किलोग्राम गांजा बरामद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डॉक्टर से मरीज के घरवालों ने की मारपीट, अस्पताल में मरीज की मौत से भड़के घरवाले। दिल्ली से बिहार जा रही बस आगरा लखनऊ में एक्सप्रेस वे पर पलटी, 16 से ज्यादा लोग जख्मी। प्रयागराज में साइकिल से रेल ट्रैक की जांच, वर्कशॉप में ट्रैक साइकिल बनी। दिल्ली NCR में बारिश से जगह जगह पानी भरा, ITO पर हुआ ट्रैफिक जाम। दिल्ली में मोतीबाग में सड़कों पर पानी भरा, गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आई। दिल्ली के सरिता बिहार में भी ट्रैफिक जाम से लोग घंटों फंसे रहे। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर अंडरपास में भरा पानी, गाड़ियों को दिक्कत हुई। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एक मकान की छत गिरी, 3 घायल। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज बारिश, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर पानी भरा। गुरुग्राम में 4 मंजिला इमारत को खाली करवाया गया, बारिश से एक तरफ झुक गया था मकान। गुरुग्राम के इफ्को चौक पर सड़कें धंसी, भारी बारिश से हाल बेहाल। हरियाणा के फरीदाबाद में भी भारी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 24 अगस्त तक जारी रहेगी। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 39 में पानी भरा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में भी पानी, ट्रैफिक का बुरा हाल। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के पास 22 अगस्त को न जाने की हिदायत, डैम के गेट खोले जाएंगे। उत्तराखंड में उफान पर नदियां, जोशीमठ में जान जोखिम में डालकर अस्थायी पुल से नदी पार कर रहे हैं लोग। देश में कोरोना का ग्राफ 28,36,000 के पार, एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 69,652 नए केस।
कोरोना से एक दिन में 977 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 53,866। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 73.9% हुआ। सिर्फ 0.28% केस वेंटिलेटर पर। देश में 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया डेटा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। दिल्ली में कोरोना के 1215 नए केस, एक दिन में 22 की मौत। एक्टिव केस 11,271। दिल्ली में नए सीरो सर्वे में खुलासा, दिल्ली के 29% लोगों में कोविड एंटीबॉडीज। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। दिल्ली में 1 से 7 अगस्त तक सेकंड सीरो सैंपल लिए गए थे। 15,000 सैंपल के टेस्ट हुए। दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट को निर्देश, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में लिकर सर्विस के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से आज 14,492 लोग संक्रमित, 326 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1132 नए केस, 24 घंटे में 46 लोगों ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 5,156 लोग कोरोना से संक्रमित, 53 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में 2,884 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के कुल 31,460 केस। बिहार सरकार ने तय किया, कोरोना के इलाज का खर्च प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगेगी। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 3,197 केस आए, 53 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन। सिलीगुड़ी में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़कर 4,472। राज्य में 1,343 एक्टिव केस, अब तक 21 लोगों की मौत। राजस्थान में 690 कोरोना के मामले सामने आए। राजस्थान में अब तक 915 मरीजों की मौत हुई। आंध्रा में 24 घंटे में 9,742 नए केस, 86 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 7,385 नए केस, एक दिन में 102 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,986 नए केस, 24 घंटे में 116 लोग वायरस के शिकार बने। केरल में कोरोना के 1,968 नए मामले आए, एक दिन में 9 लोगों की मौत। कोझिकोड विमान हादसे के बाद यात्रियों की सहायता करने वाले 26 वॉलंटियर्स कोरोना संक्रमित हुए। होलसेल डीलर्स के लिए फिर से खुला कोची का आलूबा मार्केट, कोरोना की वजह से करीब 40 दिन से बंद था बाजार। कर्नाटक में गणेश चतुर्थी पर कोरोना का असर, फूल व्यापारी कम बिक्री से परेशान। 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा हुई दुनिया में कोरोना के संक्रमितों की संख्या, अब तक करीब 8 लाख की मौत। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद की गीदड़ भपकी, भारत को दी परमाणु हमले की धमकी। शेख रशीद की भारत को धमकी, कहा पाकिस्तान पर हमला किया तो वो आखिरी जंग होगी। अफगानिस्तान में बम धमाके में 5 नागरिकों की मौत। थाईलैंड में शिक्षा मंत्रालय के बाहर स्कूली बच्चों का प्रदर्शन, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग। ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की, एक का नाम कासिम सुलेमानी रखा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का बयान, नस्लवाद के लिए दुनिया में कोई वैक्सीन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को चिट्ठी लिखी, कहा 130 करोड़ देशवासी संन्यास के फैसले से मायूस हुए। धोनी ने तारीफ और शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, ट्विटर पर थैंक्स लिखा। आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स ने भरी यूएई की उड़ान, पीपीई किट में गए खिलाड़ी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 394 और निफ्टी में 96 से ज्यादा अंकों की गिरावट। रुपए के भाव में 20 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 75 रुपए से कम। मशहूर फोटोग्राफर राम इंद्रनील कामत ने की आत्महत्या, घर में मिला सुसाइड नोट। मुंबई में पंचतत्व में विलीन हुए शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, न्यू जर्सी में 17 अगस्त को ली थी अंतिम सांस।